नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू डिटर्मिन पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर. आप कैसे मालूम करें, फाइंड आउट करें कि पीरियड नंबर क्या है या ग्रुप नंबर क्या है फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट. उसके लिए व्हाट यू नीड टू नो इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. जो मैं 9th क्लास से ही आपको स्टैंडर्ड से बोले चली जा रही हूँ कि लर्न एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अनदर थिंग दैट यू शुड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 20. ओके, तो 1 to 20 आप कैसे, अब आपको पीरियड नंबर, आई एम स्टार्टिंग विद पीरियड नंबर. अब आपको देखना है कि किस पीरियड से बिलोंग करता है पर्टिकुलर एलिमेंट, उसकी पोजीशन आप मालूम करना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू कि कहाँ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में से बिलोंग करता है, किस जगह पे है वो, पीरियड और ग्रुप नंबर से हमें ये पता चलता है कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं या होती हैं. ठीक, जैसे कि आप हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज़ 1, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी K1 है. ठीक है, ऐसे ही हीलियम अनदर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 है. तो इन दोनों केसेस में मैं अभी आपको पीरियड बता रही हूँ कि कैसे पीरियड काउंट करेंगे, किस पीरियड से बिलोंग करेगा. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, K1 K2. तो कितनी शेल्स में फिलिंग हो रही है, हाउ मेनी शेल्स, इस केस में भी 1 शेल, इस केस में भी 1 शेल. सो हाइड्रोजन एंड हीलियम दे बिलोंग टू फर्स्ट पीरियड. ठीक है, फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेंगे. नाउ राइट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 3 टिल एटॉमिक नंबर 10. हीलियम के बाद आएगा लिथियम. लिथियम से लेके नियॉन तक आप लिखिए कि क्या एटॉमिक नंबर के साथ आप कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए. ठीक है, ऐसे करके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ओके, ऐसे ही शायद आप लिखेंगे लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6. हाँ बेटा, हाँ आप भी कर लिए. नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9 और नियॉन कितना हो जाएगा हमारा 10. ओके, तो इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हाउ यू विल राइट कॉन्फ़िगरेशन. 2 1, बेटा गिर नहीं जाना. 2 1 for beryllium 2 2. yes 2 4. मुझे रेड चाहिए. आपको रेड चाहिए, जस्ट अ मिनट. ओके, 2 6 for fluorine for 2 7 and 2 8. अब इसमें आप देखिए there are the filling of electrons takes place only in 2 shells K and L. So these elements from atomic number 3 till atomic number 10 they belong to कौन से पीरियड, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेंगे. ओके, एज द फिलिंग हैज टेकन प्लेस इन 2 शेल्स ओनली. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड से. तो आपको क्या बच्चों बताना है, क्या देखना है पीरियड में कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, फिलिंग कितनी शेल्स में हुई है. एक और हम थर्ड पीरियड और हम पढ़ते हैं तो वो भी देख लेते हैं. नियॉन के बाद क्या आएगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यहाँ तक है ना. यहाँ तक हमारा थर्ड पीरियड आता है. अब हमें पता कैसे चलेगा थर्ड पीरियड, जस्ट राइट एटॉमिक नंबर्स एंड देन कॉन्फ़िगरेशन. 14 15, सल्फर 16, क्लोर 17 एंड आर्गन 18. तो ये कैसे लिखेंगे आप, प्लीज राइट विद मी. 281, 282, 283. आई होप यू विल नॉट बी कंफ्यूज. मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड में, आप अपने आराम से नोटबुक में कर सकते हैं. 285 सल्फर के लिए, 286 ओके, क्लोरीन 287 एंड argon 288. So how many shells? How many shells have been filled? 3 shells. So these elements sodium till argon they belong to third period. Okay? तो इस तरह से आप पीरियड नंबर डिटरमिन करते हैं बाय सीइंग नंबर ऑफ शेल्स बीइंग फिल्ड. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ. अगर मैं आपसे बोलती हूँ, ये मैं रब कर रही हूँ. ओके,
तो पीरियड नंबर क्या है? नंबर ऑफ शेल्स बीइंग फिल्ड, वो पीरियड नंबर आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी फिल हुई, वो पीरियड आपको बताएगा। अब सपोज करिए अभी हमने आपको कोई ऐसे एलिमेंट दे दिया जाता है कि एलिमेंट एक्स, ओके, हैज एटॉमिक नंबर 14, ओके, एंड यू विल बी आस्क्ड टू टेल द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। तो आप क्या लिखेंगे? आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना? छोटी बेबी हूँ। ओके, आप छोटी बेबी हैं। 284, तो कितनी शेल्स हो गई? 3 KLM, 3 शेल्स, सो पीरियड इज थर्ड। पीरियड कौन सा हुआ? थर्ड। ओके, नाउ ग्रुप नंबर। हाँ बेटा, अब ग्रुप नंबर डिटरमिन करते हैं। ग्रुप नंबर कैसे मेक आउट करेंगे? ओके, ग्रुप नंबर देख लेते हैं बेटा। ये इसे इतना रब कर दूं मैं, ठीक है? ग्रुप नंबर बहुत आसान है। ग्रुप नंबर में कुछ नहीं है, आपको सब याद नहीं करने। जैसे अभी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में अबाउट एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना? तो उसमें आपको अगर 20 तक पूछा जाए तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं ग्रुप नंबर। वो कैसे? इफ बेटा एक मिनट, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 or 2, then group number is equal to number of valence electrons, ठीक? If valence electrons are from 3 to 8, then group number क्या होगा? is equal to 10 plus नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद देख लीजिए, किसी का भी आप मालूम कर लीजिए। आई एम स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, ठीक? अभी हीलियम के केस में एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। हीलियम इज एन एक्सेप्शन, जस्ट कोई बात नहीं, हीलियम इज एन एक्सेप्शन। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना? एक ही बस, K1 आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इट्स ग्रुप नंबर इज 1, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा एलिमेंट बताइए जिसका ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इज सेम, तो वो क्या है? वो हाइड्रोजन है, ठीक? अब हीलियम के केस में देखिए, हीलियम 2, बट ये याद रखना है, टू रिमेंबर इट्स ग्रुप नंबर इज व्हाट? इट्स ग्रुप नंबर इज 18. Please remember, helium is 2. It's not going to follow this rule that if the number of valence electrons are 2, then group number is also going to be the same. Okay बेटा, ठीक है? ये याद रखना। Because why it belongs to group number 18? Because it resembles, it is a noble gas, so it resembles those elements like neon, argon, krypton, xenon, तो इन सब से रिजेंबल करता है, इसलिए हीलियम को उनके साथ लगाया गया। ओके, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपको पीरियोडिक टेबल के दिखेगा। अब नाउ ग्रुप से एटॉमिक नंबर 3, लिथियम 3, तो आप क्या लिखेंगे? 2 1। ग्रुप नंबर क्या होगा? ये 1 है ना अभी। ऐसी बेरिलियम 4, हैप्पी बर्थडे मम्मा। ओके बेटा। 2 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर विल बी 2 हियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहचानना आना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। अब देखिए बोरॉन से आपको समझ में आ गया ये वाला रूल, ये जो मैंने आपको लिखा है। बोरॉन, ठीक? बोरॉन 5, कितनी कॉन्फ़िगरेशन है? 2 3, तो ग्रुप नंबर कितना होगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वाई 10 हैज़ बीन एडेड? क्योंकि मैंने आपको ये बताया इसमें हमें ये फॉलो करना है, बस अभी ये याद रखना है। 10 प्लस 3 अगर नंबर इलेक्ट्रॉन्स के 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 8 तक, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर? 13। एंड यू कैन चेक फ्रॉम योर पीरियोडिक टेबल विच इज गिवन इन योर बुक कि क्या ये सही है। ओके,
कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या होगा 6, तो 2 4, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 + 4 बाय 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 हो जाएगा। ग्रुप नंबर विल बी व्हाट 14। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप देखिए। हाँ, बेरिलियम, बेरिलियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर भी सेम है 2 और ग्रुप नंबर भी सेम है 2। तो हमने 2 एलिमेंट्स अभी तक देखे कि हाइड्रोजन एंड बेरिलियम, जिनके पीरियड नंबर ग्रुप नंबर दोनों सेम है। एक्सेप्शन है हीलियम, प्लीज रिमेंबर, ऑल्दो हीलियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट इट विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18। ओके, तो उसमें ये रूल का वायलेशन है, ये रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आर्गन का बताइए, ठीक है, आर्गन का ग्रुप नंबर बताइए क्या होगा, व्हाट इज द ग्रुप नंबर फॉर आर्गन। सबसे पहले कौन एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, विच इज व्हाट 18, कॉन्फ़िगरेशन 288, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 + 8 कर दीजिए जल्दी से, विल बी 18, ग्रुप नंबर विल बी 18। ओके, तो हमने वैसे ही देखा कि जब बिल्कुल स्टार्ट किया था मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाना, तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स आपको बताया था, और ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, किस ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर शेल में चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं। ठीक है, अगर एल्कली मेटल्स हैं तो 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो 2, ठीक, बोरॉन फैमिली है तो 3, इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ अबाउट हाउ टू डिटर्मिन पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। होप ऑल ऑफ यू कैन डू फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, जो भी बीच में रह गए तो आप सारे अपने आप कर सकते हैं। ओके।